अगर आपकी कद्दू की बेल में फ्रूट नहीं लग रहा, सिर्फ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इसका हम आपको आज इसकी 1G 2G और 3G कटिंग करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको कद्दू की बेल के बारे में बताएंगे। अगर आपकी कद्दू की बेल में फ्रूट नहीं लग रहा, सिर्फ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इसका हम आपको आज इसकी 1G 2G और 3G कटिंग करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी बेल पे भी सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। देखें, मेल फ्लावर्स वो होते हैं जिन पे फ्रूट नहीं लगता, जिनका मकसद होता है सिर्फ पोलिनेशन करना। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। मेल फ्लावर्स जस्ट पोलिनेशन करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे फूल तो आते हैं लेकिन फूल गिर जाते हैं। वो बेसिकली आपके मेल फ्लावर्स होते हैं। मेल फ्लावर्स का मकसद ये होता है कि वो पोलिनेशन करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब बेल देखें, हमारी बेल 2 से 2.5 फीट तक हो गई है और अभी तक इसको कोई कद्दू वगैरह नहीं लगा। लोग यही कहते हैं कि हम इसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसको हम बहुत सारी यानी कि टाइम पे इसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको फ्रूट नहीं लग रहा और पेस्ट का अटैक भी नहीं है। इस पर भी कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, बिल्कुल साफ नीचे पत्तों से जाहिर होता है। ज़्यादातर पेस्ट पत्तों के नीचे होते हैं, ठीक है, या पत्तों पे पैचेस आ जाते हैं, तो उससे पेस्ट अटैक आप मालूम कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पौधे पे देखें, कोई सी भी बेल है, 10-11 पत्ते अगर आपकी बेल के हो जाते हैं, तो आपने इसको ये देखें, जहां से नई ग्रोथ होती है वहां से आपने पिंच करना होता है। ठीक है, अब इस के जैसे कि आप दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखें 11-12 पत्ते इस पे हो गए हैं। जब 11-12 पत्ते किसी भी बेल पे, कद्दू की बेल हो गई, करेले की बेल हो गई या तोरई की बेल हो गई, तो हमने इसको आगे से पिंच कर देना होता है। ठीक है, ये देखिए हमने इसकी नई ग्रोथ को पिंच कर दिया है। अब पिंच करने से क्या होगा? पिंच करने से ये होगा कि साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखें, जैसे साइड से हमारी नई ब्रांचेस निकलेंगी, ये देखें नई ब्रांचेस निकली हैं साइड से हमारी, तो उस पे थोड़ा सा मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूं। तो ये छोटा छोटा सा आप फ्लावर देख रहे होंगे, इसके पीछे कद्दू लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि फीमेल फ्लावर की पहचान ये होती है कि उसके फूल के पीछे कोई सी भी सब्जी लगी होती है, जैसे तोरई हो गई, लौकी हो गए या कद्दू हो गए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक तोरई की बेल है, उस पे हमारा फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। ये देखिए, ये होता है हमारा फीमेल फ्लावर, जिसके पीछे फ्रूट होता है या सब्जी होती है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फीमेल फ्लावर की पहचान होगी। तो देखें, अब होगा क्या, साइड से ब्रांचेस निकलेंगी। ब्रांचेस निकलने के बाद आपने, ये हमारी 1G कटिंग हो गई। साइड से जब ब्रांचेस निकलेंगी तो उसको भी हमने 10-11 पत्ते आने पर उसको भी कट कर देना है। तो उससे ये होगा कि मजीद और ब्रांचेस निकलेंगी। मजीद ब्रांचेस निकलने के बाद हमारे फीमेल फ्लावर्स की तादाद बढ़ जाएगी और जो मेल फ्लावर्स होंगे वो भी निकलेंगे इसी तरह, और फीमेल फ्लावर्स भी ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट, जो भी हमारा फ्रूट होगा, उनकी प्रॉपर पोलिनेशन होगी और हमारा जो भी बेल वाली सब्जियों पे फ्रूटिंग का इशू आता है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जितने भी आपकी बेलों वाली सब्जियां हैं उन पे आप फ्रूट की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो ये जैसा कि देखें आप, इस यहाँ से नई ग्रोथ है। नई ग्रोथ होने के बाद देखें अब फीमेल फ्लावर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी छोटे, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपके बेलों वाली सब्जियों पे आपका फ्रूट बन सकेगा। और पोलिनेशन आपने किस तरह से करनी है, आपने किसी भी जो फूल पकड़ना है, आपने इसका पोलन लेना है और फीमेल फ्लावर्स के पोलन के साथ आपने हल्का सा इसको टच करना है। ठीक है,
ये आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, फोमी टाइप हो या किसी भी कपड़े के साथ उसका पोलन लग जाए उसके फीमेल फ्लावर के अंदर, इस तरह से आप टच करके पोलिनेशन कर सकते हैं। तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपने प्रॉपर पोलिनेशन करनी है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको एक अलग टॉपिक पे कंप्लीट गाइडलाइन के साथ मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो 1G, 2G और 3G कटिंग का पता लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।